हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, हमारा आज का लेसन है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये हमारे अतीत बुक है क्लास 6 की इतिहास से संबंधित, और इस बुक का आज ये लास्ट लेसन है। इसके साथ ही हमारी आज की ये जो बुक है समाप्त हो जाएगी, और इसके बाद हम क्लास 7 की बुक स्टार्ट करेंगे हमारे अतीत की। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेसन को। देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये है मरुदसामी और लौह स्तंभ। ये मरुदसामी है, ये बहुत खुश है। पहिएदार कुर्सी पे बिठाकर इसका भाई से आज कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुदसामी कभी नहीं भूल सकता। तो यहाँ लौह स्तंभ की जो बात हुई है, क्या है ये, इसके बारे में आगे वर्णन दिया है। देखिए, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि कांसा किससे मिलकर बनता है। वो बनता है तांबा और टीन से। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे कि खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। इसके बाद देखिए, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है लौह स्तंभ का। ये है लौह स्तंभ। अब ये लौह स्तंभ क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महरौली में कुतुब मीनार, महरौली अर्थात दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो जो ये लौह स्तंभ है, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, जहाँ कुतुब मीनार है वहीं पर उसी के परिसर में लौह स्तंभ भी स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 1500 साल पहले। देखिए कितना पुराना है ये। और इसके बनने की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसी लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है। और ये चंद्र नामक शासक कौन थे? संभवतः ये थे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त, जिनके बारे में अभी हम पिछले लेसन में पढ़ रहे थे। समुद्रगुप्त के जो पिता थे चंद्रगुप्त, उनके बारे में बात हो रही थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में देख लेते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप होता है, इसका अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कोई गोल थे, कुछ लंबे थे, तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, और इस डिब्बे में क्या होता है? बुद्ध या जो गौतम बुद्ध हुए हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था, बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डी या राख उस डब्बे में रखी होती थी, और या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कीमती वस्त्र, कीमती पत्थर या सिक्के इसमें रखे हैं। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। ये देखिए, यहाँ पर एक स्तूप का फोटो दिखाया गया है, और ये कहाँ का स्तूप है? ये है सांची का महान स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ वर्षों तक होता था। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने से है, जबकि जो रेलिंग यहाँ बनाई गई है और प्रवेश द्वार, वो बाद के शासकों ने इसमें बनवाया था। तो देखिए, यहाँ पर ये जो चारों तरफ यहाँ रेलिंग बनवाई गई है, वो बाद में बनवाई गई है, और बाकी ये सब अशोक के समय बनवाया गया था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, और इसे ही कहा जाता था वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे थे।
इसके बाद अमरावती के बारे में बात हो रही है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कहाँ, ये देखिए यहाँ पर अमरावती की ही एक शिल्पकृति दिखाई गई है। ये कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं की मूर्ति तथा चित्रों से इन गुफाओं को सजाया जाता था। इस काल में कुछ आधुनिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी? शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता था? गर्भगृह। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। गर्भगृह क्या होता है? ये होता है मंदिर का महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवी या देवता की मूर्ति रखी होती है। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए ये देखिए यहाँ पर कुछ मंदिरों की फोटो दिखाई गई है। भीतर गांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया था, जिसे शिखर कहते थे। एक बार ये देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, ये है यूपी में भीतर गांव में बना हुआ एक मंदिर है। और ये लगभग कब बना? 1500 वर्ष पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। इसके बाद जो दाएं दिखाया गया है महाबलीपुरम का आकस्मिक मंदिर है। ये क्या है? महाबलीपुरम का मंदिर है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे की से कई ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाए जाते थे। देखिए, जो चट्टानों के मंदिर होते थे वो पहले ऊपर से स्टार्ट किए जाते थे और ऊपर से बनाते हुए नीचे के क्रम में आते थे, जबकि ईंटों से बनाने वाले मंदिर में पहले नीचे बनाया जाता था और धीरे धीरे ऊपर जाते थे बनाते हुए। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? ऐसे ही देखिए, इसके बाद दिया है ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ये भी लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था, सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो जो सभागार होता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मंडप। महाबलीपुरम और ऐहोल जो हमने अभी आपको दिखाए, इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए, ये स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे। स्तूप और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, जैसे इनके लिए काफ़ी धन भी खर्च होता था। राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम क्या होता था? अच्छे किस्म के पत्थरों को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना। इसके बाद मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर उन शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। उसके बाद यहाँ पत्थरों को काटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। ये देखिए कैसे यहाँ पर पहाड़ियों को काटा गया है। और ये क्या है? उड़ीसा का जैन मठ। तो यहाँ ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये है उड़ीसा का जैन मठ। इसे कैसे बनाया गया है? एक पहाड़ी को खोदकर इस पर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों में प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद ये इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च कौन देते थे? राजा रानी देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार साथ में लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी में कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष भी शामिल थे जिनके नाम खंभों और रोलिंग की दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब इन स्थानों को देखो तो वहाँ पर इनके नाम भी आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद चित्रकला के बारे में देखते हैं। अजंता चित्र में अजंता की जगह भी बताई गई है। ये वो जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई।
इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि इन गुफाओं के अंदर घना अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। तो रंग किससे तैयार किए जाते थे? पौधे और खनिजों से। इन महान कृत्यों को बनाने वाले कलाकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अज्ञात है। ये देखिए यहाँ अजंता के चित्र जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। पुस्तकों की दुनिया, पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की भी रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इनमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। उसकी पत्नी थी कनग्गी। वो अपनी पत्नी की उपेक्षा करके एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनग्गी, जो उससे अभी भी प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। देखिए ये वर्णन यहाँ दिया गया है। शिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन यहाँ दिया है। यहाँ कवि ने कनग्गी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ एक राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये यहाँ वर्णन क्या है? उनकी पत्नी का, कनग्गी का वर्णन किया गया है। आगे बता रहे हैं, एक और तमिल महाकाव्य था मणिमेखलाई। ये करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली है। अन्य लेखक भी हुए, जैसे कि कालिदास, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ये किस भाषा में लिखते थे? संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक, मेघदूत, जिसके रचयिता कालिदास है, इनकी ही इस रचना मेघदूत का एक अंश यहाँ दिया है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध मेघदूत में से एक अंश दिया है। एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखिए कैसे यहाँ वर्णन है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल प्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। आगे है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल थे। पुराणों का अर्थ क्या होता है? प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु पुराण, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन भी सके और समझ सके। स्त्रियाँ और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य है, कौन कौन से? महाभारत और रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज तो इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 वर्ष पहले लिखी गई। देखिए कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन वर्तमान रूप में जो हमारे सामने कहानी आती है, ये रूप 1500 साल पहले लिखा गया है। माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के एक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा भी था।
रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया, क्योंकि पहले केवल सुनने के माध्यम से ही सुनाए जाते थे, क्योंकि लिखे नहीं जाते थे उस समय, लिखा बाद में गया। केवल जो गुरु होते थे वे शिष्य को सुना देते थे, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी उस समय, तो ये सब मौखिक रूप में थे, लिखे इन्हें बाद में गया है। तो संस्कृत को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कुछ कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित हो गई। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में भी दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी भी ऐसे ही एक कहानी यहाँ दी गई है, बंदर राजा की कहानी। देखते हैं ये कहानी क्या है। इस समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पार गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इतने सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां के राजा नहा रहे थे। उन्हें वह आम मिला। उसे चखकर वे हैरान रह गए। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदियों पर पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब ये देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे हुए चित्र में ये कहानी दिखाई गई है। देखिए कैसे यहाँ पर ये चित्र में कहानी दिखाई गई है। इसके बाद है विज्ञान की पुस्तकें। इस समय विज्ञान की कौन कौन सी पुस्तकें हुई हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टयम के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट। ये कौन थे? ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने लिखा कि दिन रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने के कारण होते हैं। तो देखिए इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा था कि जो दिन रात होते हैं, दिन रात की घटना होती है, किस कारण से होती है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने के कारण। जबकि लगता है रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। इन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वरामीर और ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की है। शून्य के बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया है? अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती में यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब ये यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं आयुर्वेद के बारे में क्या दिया है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं, चरक और दूसरे हुए हैं सुश्रुत। चरक कब हुए हैं? द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए हैं सुश्रुत। चरक की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है चरक संहिता। इसमें क्या वर्णन है? इसमें वर्णन है औषधि शास्त्र का, औषधियों का वर्णन इसमें दिया गया है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता ये सुश्रुत ने लिखी है। इसमें वर्णन है शल्य चिकित्सा का। इसके बाद अन्यत्र में देखते हैं क्या दिया है।
कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज़ पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार कब हुआ था? लगभग 1900 वर्ष पहले काई लून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज़ बनाया गया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई और करीब 1800 वर्ष पहले ये बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से कहाँ यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भागों में फैली। इस महाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। तो और ये थी जानकारी कागज़ की कहानी के बारे में, कैसे कागज़ का विकास हुआ, कहाँ पर हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट तिथियाँ देख लेते हैं। स्तूप का निर्माण 2300 वर्ष पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास कब थे? 1600 साल पहले, लोह स्तंभ, भीतरगांव मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट ये 1500 साल पहले हुए हैं और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तो इसके साथ ही आज का हमारी लेसन कंप्लीट हो जाता है। और इस लेसन के साथ ही क्लास 6 की बुक है हमारे अतीत, ये भी कंप्लीट होती है। आज ही लास्ट लेसन था। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं, कल से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की बुक। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारी वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में, जो होगा क्लास 7 की बुक का।